हेलो वन दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस आज के इस वीडियो से हम अपने वोकैबुलरी जो मैंने 2 दिन पहले सीरीज अनाउंस करी थी वोकैबुलरी की 30 दिन तक जो हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, सब मैं लेक्चर के दौरान सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पर जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है मैं उनका रिप्लाई पहले ही मतलब उनका आंसर भी पहले ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है भी कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, तो वोकैबुलरी हम कैसे शुरू करेंगे। हम वोकैबुलरी जो शुरू करें, हम ए टू जेड जाएंगे वोकैबुलरी में। मतलब पहले ए से जितने वर्ड आते हैं वो क्लियर करेंगे, फिर बी से, फिर सी से, ऐसे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। और हम कहाँ तक जाएंगे, हम जेड तक जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे हम जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक जितनी भी वोकैबुलरी आएंगी वो सब याद करेंगे। अब याद कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। वोकैबुलरी को याद करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे ना, डिफिकल्ट वर्ड होंगे, वो आपको खुद मतलब वो आपको मैं याद कराऊंगा। उनको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि उनको याद मैं कराऊंगा आपको। बट जो सिंपल वर्ड है, जो जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी है, और जो मतलब जिनकी स्पेलिंग आप इजीली याद कर सकते हो, तो उनका मतलब आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। क्योंकि सब वर्ड की ट्रिक नहीं बन सकती ना, और सबकी वर्ड की ट्रिक बनाऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ मैं ऐसा बताऊंगा तो वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे उनको उस ट्रिक को याद करने की कोई ट्रिक दे दो, ऐसा ही सिलसिला चलते ही रहेगा। तो ऐसे जो टफ वर्ड होंगे ना, उन्हीं को मैं याद करने की आपको ट्रिक दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ट्रिक सिर्फ टफ वर्ड की ही मिलेगी। तो इजी वर्ड होंगे उनकी ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ टफ की ट्रिक मिलेगी, ये चीज याद रखना। तो हम शुरू करते हैं। और तो मैंने जैसे ही बोला हम ए टू जेड जाएंगे, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है एम्पल। बस एम्पल का मतलब क्या होता है, देखो एम्पल का मतलब होता है कि इनफ इन क्वांटिटी। इनफ मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज है, चाहे खाना खाना हो गया, वो खाना हो गया, खाना 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 सॉरी खाना हो गया। ठीक है, खाना हो गया, कोई भी चीज जैसे टेम्पल हो गए, वेम्पल हो गए, ऐसे चीजें, कोई भी चीज जो प्रचुर मात्रा में ना, इनफ इन क्वांटिटी है, आपकी उसकी चीज की कमी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एम्पल। वह एम्पल के मैं एक दो यहाँ पे सिनोनिम्स लिखने जा रहा हूँ, वो देखो। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो इसका एक हम धीरे धीरे ना, जैसे कि हम ए टू जेड जा रहे हैं, तो जो अभी एम्पल है इसके आगे और भी सिनोनिम्स आएंगे, तो वहां भी देखेंगे। बट यहाँ पे मैं कुछ कुछ सिनोनिम अभी आपको देते जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रहे। तो पहला जो एग्जाम में काफी बार आया है आपकी, तो एक तो अबंडेंट याद रखना, अबंडेंट। ठीक है, और दूसरा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल हो गया, प्लेथोरा हो गया, काफी काफी होते हैं इसके सिनोनिम एम्पल के। तो इनको ध्यान में रखना, याद करने की जरूरत नहीं है। जब इनका बारी आएगी तो मैं इनको याद कराऊंगा। बट प्लेंटीफुल का, एबंडेंट हो गया, प्लेथोरा हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एम्पल है फर्स्ट, तो इसको तो याद करना है। अगर वैसे तो याद मैंने बोला कि मैं जो जिनके ट्रिक बन सकते हैं उनको बना दूंगा, बट इजी वाला आपको खुद ही याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो एम्पल बोलने में भी इजी है, स्पेलिंग और इसमें लेटर भी 5 है, तो इजीली याद हो सकता है। बट आपको जैसे एम्पल है, एम्पल, एम्पल आपको एम्पल को रिलेट करो टेम्पल से, तो एम्पल है टेम्पल, टेम्पल, टेम्पल एम्पल। तो जो इंडिया में है वो इनफ क्वांटिटी में टेम्पल हैं। हर स्टेट में हर जगह आपको टेम्पल मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, हर गली, इवन हर गली में, किसी भी लोकेलिटी के हर गली में आपको टेम्पल मिल ही जाएंगे। तो इंडिया में जो टेम्पल के हैं प्रचुर मात्रा में, टेम्पल को एम्पल से रिलेट करो और ऐसे कर लेना। ठीक है, तो एम्पल का मतलब क्या होता है, इनफ इन क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको इसके 2 सिनोनिम बताए हैं, वो बताओ क्या है। एक तो अबंडेंट है, और एक क्या है हमारा प्लेंटीफुल। एक और मैंने बताया था प्लेथोरा, प्लेथोरा भी याद रखना। ठीक है, प्लेथोरा। और हाँ गाइस, एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे भी। जो भी मैं वर्ड बता रहा हूँ, अब की मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, अब की जो पेपर हुए हैं उनमें क्या चल रहा है कि जो भी हमारे एसएससी के पेपर हो रहे हैं ना, जो स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक आती है, फाइंड करना है कि स्पेलिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढने वाली। ठीक है, तो स्पेलिंग, तो वो जो टफ टफ वर्ड होते हैं ना, वो नहीं पूछ रहा ज्यादातर। मैंने देखा, नोटिस किया है, जो जैसे एसएससी एमटीएस में मैंने ये चीज नोटिस करी आपकी, कि ज्यादा टफ वर्ड उसने नहीं पूछे हैं। जो आपके वोकेबलरी है ना, वोकेबलरी में से ही उसने वर्ड पूछ रखे। जैसे एक मैंने अभी देखा था, इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ था, इनकंसिस्टेंट की स्पेलिंग पूछी हुई थी, सोचो। वहाँ पे इनकरेक्ट था, अभी वहाँ पे टी ए कर रखा था इसको, जबकि टी ई आता है। तो ये ऐसे ऐसी स्पेलिंग आ रही है, तो इजी आ रही है। तो जो भी ऐसा वर्ड लगे कि आपको स्पेलिंग इसकी सीखनी चाहिए, तो खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी मैं बताते हुए चलूंगा कि इसकी स्पेलिंग ऐसे याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बस मैं यही कह रहा था।
तो हमारा जो पहला एम्पल का मतलब क्या होता है, इनफ क्वांटिटी, प्लेंटीफुल, अबंडेंट एंड प्लेथोरा। तो नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्मे। वैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब क्या होता है, देखो एक्मे का मतलब है शिखर, सबसे ऊपर, पीक चीजें, ठीक है। इसको तो कैसे याद करेंगे, लैक, देखो एक लैक में क्रीम लगाने से, लैक में क्रीम होती है ना, एक लैक में एक्मे से, एक लैक में का ऐड देखा होगा आपने, लैक में एक्मे रिलेट कर रहा है ना, लैक में एक्मे। तो देखो लैक में एक्मे, देखो इसका ऐसे एक निमोनिक्स बता रहा हूँ। लैक में क्रीम लगाने के बाद उसकी सुंदरता और बढ़ गई, ठीक है, और बढ़ गई यानी पीक पे पहुंच गई, पीक पे पहुंच गई। तो इसको ऐसे याद रखना, लैक में शायद लैक में काजल ही होता है, लैक में काजल लगाने के बाद उसकी सुंदरता पीक पर पहुंच गई, ठीक है। तो पीक, तो जो मैंने एक में बोल रहा हूँ, इसके दो सिनोनिम इसके भी लिख लो फिर, हर किसी के हम लिखते चल रहे हैं तो इसके भी दो सिनोनिम लिख लो। तो पहला इसका लिखो, एक तो पीक मैंने बोल दिया, ठीक है, लैक में पीक। और एक जिनीथ भी काफी बार आया है एग्जाम में, ठीक है, जिनीथ, जिनीथ बोलते हैं, जिनीथ भी किसी चीज का, जिनीथ भी किसी चीज का क्या होता है, पीक पॉइंट है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, पहाड़ी का ही पीक पॉइंट हो गया, ये जो पीक पॉइंट है ना, इसी को ही, ये जो पीक पॉइंट है, हाँ, इसी को ही बोलेंगे। तो एक्मे का मतलब क्या होता है, पीक। एक्मे को कैसे याद करना, लैक में काजल लगाने से उसकी सुंदरता और बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलिमनी। एलिमनी, वैसे एलिमनी का मतलब देखो मैं बताता, पहले इसको देसी भाषा में सुन लो। तलाक के बाद जो दिए जाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कि मान लो जो डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद में डाइवोर्स के बाद में या तो पत्नी अपने पति को, ठीक है, जो प्रॉपर्टी, या फिर पति अपनी पत्नी को जो प्रॉपर्टी देता, वैसे तो जनरली पति अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी देता है उसके खर्चे पानी के लिए। तो वो जो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी या पैसे जो दिए जाते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं, ठीक है, एलिमनी बोलते हैं। ये चीज याद रखना है, एलिमनी बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एलिमनी होता है, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है काफी बार। देखो एक एलिमनी होता है, एक एलुमनी होता है, एलुमनी, एलुमिनी होता है, एलुमिनी होता है, एलुमिनी, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी स्पेलिंग इसकी, एलुमिनी, इसकी स्पेलिंग एलुमिनी, हाँ एलुमिनी होती है, एलुमिनी, 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 एक मिनट में देख लेता हूँ। एलुमिनी, एलुमिनी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी भाई। एलुमिनी की स्पेलिंग ये होती है, ALMNI, ठीक है, एलुमिनी। एलुमिनी इसका होता है एक्स स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो हमारा ये वर्ड हो गया। एल्यूमिनी को याद रखना, तो एल्यूमिनी का मतलब प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करते हैं हम, एटोन। एटोन का मतलब क्या होता है भाई, सब देखो, एटोन का मतलब क्या होता है। हाँ, तो वैसे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है अटोन, अटोन का मतलब होता है कि प्रायश्चित करना, कंपनसेट करना। कोई भी आपने गलत, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, आपके पास अभी टाइम है बट आप पढ़ नहीं रहे हो, उसको आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो जैसे इसके एक दो वर्ड लिख लो, जैसे कंपनसेट हो गया, कंपनसेट करना, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। एक्सपा एक्स एक्सपाइएट, एक्सपाइएट भी होता है इसका एक मतलब, एक एक्सपाइएट। तो एटोन का मतलब क्या होता है, पछताना, अटोन। अगर इसको याद करना है तो मैं बताता हूँ, देखो देखो, अटोन। अब अगर अब तुमने टोन ऊंची करी तो अब तुम्हें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, या फिर पछताना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो इसका ऐसे याद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड बताते हैं अमलगमेट। और अमलगमेट का क्या मतलब होता है, मैं सिंपल बताता हूँ, अमलगमेट का होता है मिलाना, मिलाना। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बात में, ठीक है, अमलगमेट से। देखो एक क्वेश्चन बताना है आपको, केमिस्ट्री आती है तो, ये सोडियम है, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम है, अगर इसको मैं H2O में मिला दूंगा, ऐसा तो होता है सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, बट इसको मैं मिला दूंगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा, ये तो पता ही होगा, इतनी तो केमिस्ट्री सबको आती है कि ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस हुई मिलाने वाली क्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, अमलगमेट बोलते हैं, मतलब मिलाना, कंबाइन करना, जोड़ना। अच्छा, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रिलेट कर पाओगे। आपने कुछ महीनों पहले एक प्लेटफॉर्म का नाम, और एक OTT प्लेटफॉर्म था, जियो सिनेमा, जियो सिनेमा सुना होगा, और एक डिज्नी हॉटस्टार सुना होगा, जो कि अब ये नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है, अभी दोनों एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब इन दोनों ने क्या कर लिया, अमलगमेट कर लिया, इन दोनों ने क्या कर लिया, अमलगमेट कर लिया, कंबाइन हो गए, और जिन्होंने कंबाइन होकर क्या करा,
जियो हॉटस्टार निकाल दिया। अब तो हॉटस्टार ही चलता है ना हर जगह। तो हॉटस्टार ये दोनों तो कोई किसी के इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में नहीं है, किसी के इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में है नहीं ना, तो जियो हॉटस्टार आ गया अब अपने पास। तो इन दोनों ने क्या लिया, अमलगमेट कर लिया। अमलगमेट का क्या मतलब होता है, कंबाइन करना, जोड़ना, मिलना। ठीक है। अगर मैं इसके दो बताऊं कि क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, सिनोनिम। हाँ, अगर इसमें दो सिनोनिम बोलूँ तो क्या है, कंबाइन लिख लो, कंबाइन। इजी वाले दाग इसके रख ले, मर्ज लिख लो। मर्ज का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना ही होता है। ठीक है। तो अमलगमेट का क्या मतलब होता है, कंबाइन करना, मर्ज करना, ज्वाइन करना। ठीक है। ज्वाइंट, हाँ ज्वाइंट भी बोल सकते हैं, ज्वाइंट का मतलब भी जोड़ना ही होता है एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी को देखो मतलब क्या होता है, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है हेट्रेड फीलिंग। हेट्रेड फीलिंग, दुश्मनी मतलब, हाँ इसका हाँ दुश्मनी बोलेंगे। एनिमोसिटी मतलब जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है ना किसी किसी चीज को लेकर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, हर कोई जानता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हर समय ही चलता रहता है, हर समय चलता रहता है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये इंडिया के लोगों के अंदर पाकिस्तान के लोगों को लेके क्या है, एक बहुत ही हेट्रेड फीलिंग है। ठीक है। हेट्रेड फीलिंग है। तो हेट्रेड का मतलब क्या होता है, सॉरी एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, एक दुश्मन वाली दुश्मनी। दुश्मनी, यहाँ दुश्मनी से याद रखो इसको, दुश्मनी। और इसको याद करने के अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखो, एनिमोसिटी पहले स्पेलिंग लिखो, एनी, ए एन, एनीमोसिटी। ठीक है। वर्ड्स को ब्रेक ब्रेक करके लिखोगे ना तो स्पेलिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। एनिमोसिटी क्या पता पूछ ले, क्योंकि वोकैब में से आप कर स्पेलिंग मिस्टेक पूछता है। तो देखो, अगर इसको याद करना है तो क्या याद करोगे, एनिमी की सिटी में जाओगे तो लोग एनिमोसिटी मतलब नफरत ही दिखाएंगे। समझ गए। एनिमी की सिटी में जाओगे, एनिमी की सिटी। ठीक है। एनिमी, एनिमो कैसे प्रोनाउंस करना है, एनिमी की तरह आ रहा है ना इसमें से, एनिमी। एनिमी की सिटी में जाओगे तो वहाँ के जो एनिमी की सिटी में जाओगे तो लोग एनिमोसिटी यानी नफरत ही दिखाएंगे। तो इसको याद कर लेना। अगर अगर और मैं इसके दो सिनोनिम की बात करूँ तो क्या होगा, हॉस्टिलिटी। मेरा एक्चुअली मेरे स्टाइलस से भी है नहीं ना, तो ये मैं किसी और चीज से लिख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी इतनी दिक्कत होती है। तो हॉस्टिलिटी, ठीक है, हॉस्टिलिटी और एनिमिटी। एनिमिटी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, हेटरेट, दुश्मनी, नफरत। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एनिमोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, हेटरेट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है भाई, देखो एम्पलीफाई, एम्पलीफाई हमारे, हम जैसे कि किसी भी हम शो में जाते हैं, किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पे एम्पलीफायर को देखा, एम्पलीफायर लगे होते हैं। तो वो जो माइक में बोल बोल रहा होता है, कोई जो पर्सन है जो माइक में बोल रहा था, तो एम्पलीफाई बेसिकली, एम्पलीफाई का ऐसे याद रखो, एम्पलीफायर होते हैं ना, एम्पलीफायर जो होते हैं, एम्पलीफायर किस लिए यूज आते हैं, आपकी जो जो भी आप माइक में बोल रहे हो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के काम आते हैं। तो भाई इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज करना। ठीक है। एम्पलीफाई का अगर इसके मैं दो सिनोनिम की बात करूँ तो दो सिनोनिम में लिख लो। एक तो इंक्रीज करना हो ही गया अपने पास, एक बूस्ट भी लिख लो, बूस्ट लिखो, बूस्ट का बूस्ट, एम्पलीफाई, इंक्रीज। ठीक है। इन सब का भी मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना होता है इनका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, तो इस नेक्स्ट वर्ड का मतलब है, नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड, ACCORD। एक चीज बताओ, अकॉर्ड आपने देख लिया, अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड ही हो गया, और इसके आगे में अगर ING लगा दो तो ये क्या बन गया, अकॉर्डिंग। हाँ, और एक चीज अकॉर्डिंग के पीछे फिक्स पोजिशन आती है टू। अकॉर्डिंग के पीछे क्या होती है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब के अनुसार, आपके अनुसार, मेरे अनुसार, ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है आपके अनुसार या मेरे अनुसार। बट जो अगर इसमें से मैं ING हटा दूं तो ये क्या होंगे, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट या एग्री करना। ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है इसका मतलब। ठीक है। तो अकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं होता, फाइट नहीं होता, रिफ्यूजल, मना करना, ये नहीं होता। ठीक है। एडवर्स, एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल होता है। मैं बता दूं आपको, पहले बता दूं, एडवर्स का मतलब है विपरीत, बुरा, एक तरीके से बुरा, जो अनफेवर है, जो आपके अनुकूल नहीं है। ठीक है। और इसको जैसे मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था, अगर हाईवे पर रिवर्स गियर लगाओगे तो रिजल्ट एडवर्स आएगा, एडवर्स, विपरीत रिजल्ट आएगा। ठीक है, विपरीत बुरा। तो इसको अनफेवरेबल बोल सकते हो, हॉस्टाइल बोल सकते हो। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, बुरा, बुरा ही होता है। तो अनफेवरेबल, बुरा, तो इसका ऐसे याद रखना। एडवर्स का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल। ठीक है।
एडॉक बहुत अच्छा वर्ड है, काफी इसके क्वेश्चन में काफी पूछे गए। देखो एडॉक, एडॉक का मतलब मैं बता दूं। एडॉक सबसे पहले जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो पाकिस्तान के पीछे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो युद्ध हुआ था, तो एक एडॉक कमेटी बनाई गई थी। एडॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी। टेम्परेरी टेम्परेरी हो गया, प्रोविजनल हो गया, फ्लीटिंग हो गया, इंट्रांसिजेंट हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है कि सॉरी, इंट्रांसिजेंट का मतलब तो स्टबन होता है, ट्रांसिएंट होता है, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? एडॉक यानी टेम्परेरी। इसके मैं सिनोनिम आपको दो तीन सिनोनिम बोल दे रहा हूँ, आप वो लिखो पहले, ठीक है। एक तो एडॉक हो गया, एक प्रोविजनल लिख लो, प्रोविजनल, प्रोविजनल, फ्लीटिंग, और टेम्परेरी तो सबको पता ही है, ठीक है, फ्लीटिंग हो गया। और ट्रांसिएंट भी लिख लेना, TRANS, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट भी लिख लेना, ठीक है। एक इंट्रांसिजेंट होता है, GENT आता है। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबन, ठीक है, मतलब कोई अडिग व्यक्ति जो होते हैं, जिद्दी व्यक्ति जो होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोविजनल। तो एडॉक का मतलब समझ गए, मतलब एडॉक मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। तो इसका ऑप्शन जैसे फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड नहीं होता यूजुअल, कभी कभार मतलब डेली रूटीन में नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, ये चीज क्या होती है? टेम्परेरी। इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये जो परमानेंट है ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। एवर्स, एवर्स का मतलब क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को क्या दवाइयाँ नहीं पसंद होती, तो उनको देखते ही कैसे, नहीं, उनको मन ही नहीं करता उनको लेने से ना, लेने का मतलब अनविलिंग होता है, मतलब अनविलिंग। इसके दो अगर मैं सिनोनिम की बात करूं एवर्स की, स्पेलिंग याद करते चलना, ये पहले बोल रहा हूँ एवर्स, क्योंकि यही चीजें पूछी जा रही हैं। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, AVERS, एवर्स, एवर्स। आप प्रोनाउंसिएशन सही हुआ तो आपको इसको लिखने में भी इजीनेस होगी, ठीक है। एवर्स, एवर्स का मतलब क्या होता है? अनविलिंग, ना पसंद करना, इच्छा ना होना, ठीक है, अनविलिंग। तो एक तो पहले ही लिख लो, ये अनविलिंग हो गया, अनविलिंग हो गया। और एक और वर्ड लिखो, रिलक्टेंट, अच्छा वर्ड है रिलक्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। रिलक्टेंट, ये एक और होता है लॉथ करके, उसको लॉथ बोलते हैं, बट इसको भी रहने देना, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा आपके लिए। रिलक्टेंट याद रखो, अनविलिंग याद रखो, और एवर्स याद रखो अभी के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बता, एवर्स हो गया, ठीक है, एवर्स मतलब अनविलिंग हो गया। एक मैंने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ाया था अभी, एडवर्स, इसका मतलब बताओ क्या होता है? एडवर्स और एवर्स में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आपको? एवर्स का मतलब होता है अनविलिंग होता है, और एडवर्स का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल। तो इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस लगा है? बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट में। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनर एबिलिटी है या फिर नेचुरल एबिलिटी, ठीक है, ये टैलेंट है, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड उसको बोलते हैं, तो इसको क्या होता है? टैलेंट, ठीक है, टैलेंट हो गया, या कोई आपके अंदर स्किल हो गई, ठीक है, जो आपकी नेचुरली स्किल है, नेचुरल एबिलिटी होगी, नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी, इन सबको लिखते चलना, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी। तो एप्टीट्यूड उसी चीज को बताता है, तो एबिलिटी, एबिलिटी यहाँ पे लिखा तो वीकनेस नहीं होता, लेजीनेस, स्लगिश नहीं, फियर नहीं, आपका एबिलिटी, जो एबिलिटी है आपके अंदर, एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एम्यूलेट, एम्यूलेट, चलो एम्यूलेट का मतलब बताता हूँ आपको मैं क्या होता है, ठीक है। आप पहले आप दोनों हाथ आगे करो, और आप रिस्ट में देखो, दोनों से किसी हाथ में या आपने कुछ ना कुछ धागा बांध रखा होगा, या फिर अपने नेक में देखो, अपने गर्दन में देखो, अपना कोई ना कोई ताबीज पहन रखा होगा। तो आपने वो किस चीज के लिए पहना हुआ है, आप ये बताओ? बुरी शक्तियों से बचने के लिए, आपको मतलब कोई नजर न लगे, इन्हीं चीजों के लिए तो पहनाती है हमारी मम्मी उस चीज को। तो उस चीज को यानी एम्यूलेट, एम्यूलेट यानी आप बुरी शक्तियों से बचने के लिए, जो बुरी शक्तियां हैं इनसे बचने के लिए आप जो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे ना, ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट पहनते हो, इसी चीज को क्या बोलते हैं? एमुलेट बोलते हैं। जो बुरी शक्तियों से बचने के लिए जो हम ये ऑब्जेक्ट पहनते हैं, उसी को एमुलेट बोलते हैं। तो याद रखना है एमुलेट, ठीक है, अच्छा वर्ड है। और ये अभी तक तो वैसे पूछा नहीं गया है, बट याद रखना। तो इसका ऑप्शन देखो, मशीन, ये मशीन नहीं होता, टूल, टूल भी नहीं होता, ये वेपन, वेपन थोड़ी है भाई, ये ताबीज है, तो ये तालिस्मान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अडेयर, ये तो बहुत इजी है, हर कोई इसका अडेयर का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है, कॉम्प्लाई करना। तो अगर इसको दो श्रेणी में बोलूँ तो अब ऊपर वाला जो मैंने लिखवाया है, क्या नाम है, ये एमुलेट, अगर एमुलेट का मैं लिखाऊं तो इसका एक लिखो, एक तो ये हो गया,
टैलिस्मैन को एक चार्म भी लिख लो। चार्म का मतलब भी क्या होता है, लकी चार्म होता है ना, तो किस लिए होता है, बचाने के लिए होता है बुरी स्थिति से। अडेयर का मतलब देखो, अडेयर का मतलब होता है फॉलो करना। स्टिक हो गया, जैसे स्टिक हो गया, और कॉम्प्लाई हो गया। अडहेयर, अडहेयर को याद करना तो देखो, अडहेयर, अडहेयर, मैंने इसको ऐसे किया था, एड हेयर, एड हेयर, यहाँ ऐड करो, बात का पालन करो, ऐड करो, ऐसे याद किया था मैंने तो। और ऐसी निमोनिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। ब्रेक नहीं होता, इग्नोर नहीं होता, रिफ्यूज मना नहीं होता, ठीक है। ओडेसिटी, ओडेसिटी अच्छा वर्ड है, याद रखना, ओडेसिटी। ओडेसिटी को आपने अपनी लाइफ में पता नहीं कोई ऐसा इंसान देखा हो जो ओडेसिटी, ओडेसिटी का मतलब एक मतलब होता है कि फ्रैंक, फ्रैंक मैन होता है, डेयरिंग बंदा जो होता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जैसे कि अमीर लोग होते हैं ना, अच्छा चलो इसको याद करने बताता हूँ। ओडेसिटी, जैसे ओडेसिटी, ओडेसिटी है। ओडेसिटी का मतलब देखो क्या होता है कि जो अमीर ओडी में जो लोग बैठते हैं ना, बड़े डेयरिंग होते हैं, वो किसी से नहीं डरते, किसी से इन द सेंस कि वो मतलब पुलिस वुलिस वालों इन सब से नहीं डरते हैं, ठीक है। वो डेयरिंग होते हैं, फ्रैंक होते हैं, मतलब फ्रैंकली बोल देते हैं बिना डर के, ठीक है। तो इसका जैसे बर्डनेस का हो जाकर डेयरिंग भी लिख लो, डेयरिंग। नीडर होते हैं एक तरीके से, ठीक है, नीडर, एक नीडर। इसका डोंट लेस भी लिख सकते हैं, DUNT, डोंट लेस। डोंट लेस का मतलब क्या होता है, नीडर, जैसे डोंट लेस, डोंट यानी डोंट लेस, डोंट लेस एंड डोंट के नीडर होता है ऐसे। असैसिनेशन, असैसिनेशन की सबसे पहले तो स्पेलिंग लिख के देखो, आपको अपने से आती है, नहीं आती तो इधर देखो कैसे लिखनी है। असैसिनेशन देखो, मेरे को मैंने कैसे याद करी थी, या मुझे कैसे याद कराई थी मैं बताता हूँ। देखो, एस, एस का मतलब क्या होता है, गधा, एस, गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के ऊपर मैं, और मेरे पीछे पूरा नेशन। असैसिनेशन, ऐसे याद करो, फिर से लिखो, गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, मेरे पीछे पूरा नेशन। असैसिनेशन हो गया। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है देखो, अब असैसिनेशन का मतलब समझो। एक बार फिर से लिखो, गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, गधे के ऊपर मैं, मेरे पीछे पूरा नेशन। असैसिनेशन, असैसिनेशन क्या मतलब क्या होता है, मर्डर, किलिंग, किलिंग ऑफ अ पर्सन, नो 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 नो, पर्सन नहीं, किलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लॉर्ड, पॉलिटिकल लीडर, यस, लीडर, किलिंग, मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या किसी पॉलिटिकल कारणों की वजह से होना, उसको असैसिनेशन बोलते हैं। मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या करवा दी गई पॉलिटिकल कारणों की वजह से, उसको असैसिनेशन बोलेंगे। अगर किसी आम व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसको असैसिनेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अगर मान लो कोई, जैसे कि अभी एक केस हुआ था, अभी सॉरी केस हुआ था मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी महाराष्ट्र के एक जो सीएम, कौन से सीएम तो मुझे मतलब नहीं पता उनका, मतलब क्या थे वो नहीं पता, बट वो उन्होंने जब टेक ऑफ किया था तो 45 मिनट की उनकी फ्लाइट थी, तो उनका एक्सीडेंट में उनकी हत्या हो गई, बट वो असैसिनेशन नहीं है, जबकि वो भी पॉलिटिकल लीडर है, बट उनका असैसिनेशन नहीं हुआ है। असैसिनेशन मतलब जानबूझ के कराया गया वो मर्डर, ठीक है। तो याद रखना, असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, मर्डर होता है, बट किसी आम व्यक्ति का मर्डर नहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर पॉलिटिकल कारणों की वजह से किया जाना, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, एम्यूलरेट। एम्यूलरेट की स्पेलिंग पहले लिख के देखो, AMELIO, एम्यूलियोरेट, ठीक है। देखो, एमी लियो, रेट, ब्रेक ब्रेक करके याद करो। एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, सुधारना, इंप्रूव करना। कोई चीज, जैसे कोई चीज बिगड़ी हुई है पहले से, कोई चीज बिगड़ी हुई है, अगर आप उसको सुधार रहे हो, उसको अच्छे से कर रहे हो, तो उसको क्या होता है, जैसे आपको कोई गंदा खाना बना हुआ है, उसको सुधारना, ठीक है। और एक अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि जो हमारे इंडिया है, उसमें जो हमारे महिलाओं की जो है ना, महिलाओं की जो दशा है वो काफी बिगड़ी हुई है, उसको सुधारना, तो वो भी एक इम्प्रूव करना हो गया। तो इसके सिनोनिम लिख लो, एक तो इम्प्रूव करना, एम्यूलेट, इम्प्रूव या फिर इनहेंस, इनहेंस ही है ये, ठीक है, इनहेंस करना, तो ये याद रखना। इनहेंस, एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, डिले, लेट नहीं, इग्नोर नहीं, डैमेज नहीं, इम्प्रूव करना, ठीक है। अपीस, अपीस तो इजी वर्ड है, पैसिफाई, टैसिटर्न, रिजर्व, शांत, ये सब करना, ठीक है, काम करना बेसिकली।
अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्या होता है? एम्पेरेंट। देखो अपेरेंट के मैं दो सिनोनिम आपको लिखाता हूँ। अपेरेंट, पहले स्पेलिंग लिखो, APPARENT, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, ऑब्वियस हो गया, कॉन्स्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस हो गया, और काफी बड़ा इनआर्टिकुलेट हो गया। इन सबका मतलब क्या होता है? क्लियर होता है। बट आप शुरू के लिए सिर्फ दो ही वर्ड याद कर लो। एक तो ऑब्वियस याद कर लो, ऑब्वियस, OUS, ऑब्वियस, क्लियर, ठीक है। और अपेरेंट, अपेरेंट के साथ अगर ट्रांसपेरेंट भी याद कर लोगे तो भी बढ़िया होगा। अपेरेंट ट्रांसपेरेंट दोनों है ना, सेम ही टोन लगेगा उनकी। तो अपेरेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस, हिडन, छुपा हुआ नहीं। देखो जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा होता है ना ऑप्शन में, क्या होता है? उन्हीं के ही एंटोनिम ही लिखे होते हैं ज्यादातर। या तो एंटोनिम पूछेगा तो उसके सिनोनिम दो तीन लिखे होंगे, एक एंटोनिम होगा। तो ये देखो जैसे मेरे यहाँ पे सिनोनिम पूछा होता है, अपेरेंट का सिनोनिम क्या? देखो एक सिनोनिम, बाकी देखो हिडन, कंफ्यूज्ड, फॉल्स, ये तो सिनोनिम नहीं है। चलो इसका कंफ्यूज और हिडन तो इसके वही हो गए ना, सिनोनिम हो गए। तो हमारे 20 नंबर क्वेश्चन में चलता है एड्यूलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव प्रेस करना, किसी का एक्सेसिव प्रेस करना, मतलब चापलूसी करना एक तरीके से। जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं, एक नहीं होता कोई भी भैया भैया उसकी उसकी चापलूसी करने लगते हैं ताकि दोस्तों में रोला जमा सके, रोला। तो बेसिकली इसको एक्सेसिव प्रेस से याद रखो। एक्सेसिव प्रेस, सिर्फ प्रेस नहीं, एक्सेसिव प्रेस मतलब ज्यादा ही करना, चापलूसी करना। इसके फ्लैटरी, दो सिनोनिम लिखो, फ्लैटरी, फ्लैटरी और प्रेस, ठीक है। फ्लैटरी और प्रेस दो सिनोनिम हो गए। तो एडुलेशन का मतलब होता है प्रेस और एक्सेसिव प्रेस। क्रिटिसिज्म मतलब, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना करना। ब्लेम का मतलब भी किसी पे, और इंसल्ट, किसी की आलोचना करना, ठीक है। इसको इसको प्रोनाउंस करें, इसको एमनेस्टी बोलेंगे। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, मतलब आपको राज क्षमा मिलना, माफी मिलना, ठीक है। आपने जैसे कि इसको याद रखो, जनरल पार्डन। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन। एमनेस्टी स्पेलिंग याद रखना, AMNEST, स्पेलिंग इजी है। जनरल पार्डन पनिशमेंट नहीं होता, पनिशमेंट से माफी मिलना वो होता है इसका। अरेस्ट, अरेस्ट से बरी कर देना वो होता है इसका मतलब। ट्रियल का तो मतलब ये नहीं था। एडमेंट, एडमेंट का मैंने अपने पीछे एक वर्ड लिखा था ना, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब भी यही होता है, ENT। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट, फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? अड़िग, अनयील्डिंग। तो ये लिख लेना। स्टबन एक अच्छा वर्ड है, सबसे पहले एक अच्छा वर्ड लिखो, स्टबन, BORN, स्टबन। रिजिड भी लिख सकते हो, कठोर व्यक्ति, ठीक है। अनयील्डिंग भी लिख सकते हो, इंट्रांसिजेंट भी, ये सब भी लिख सकते हो। देखो केयरलेस, लापरवाह नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होता, वीक नहीं होता, ये फर्म, तो ये अड़िग होते हैं। तो 23 अफेबल, अफेबल के दो तीन वर्ड लिखो। चलो देखो पहले अफेबल का मतलब क्या होता है? देखो अफेबल को तो एमिएबल से याद रखो, एमिएबल, सोशिएबल, फ्रेंडली, जेनियल, काफी सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना। तो एफेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, ठीक है। रूड नहीं, एग्री नहीं, हार्श नहीं, ठीक है। एनालॉजी, एनालॉजी आपने रीजनिंग में काफी सुना होगा। रीजनिंग में कहते हैं ना, एनालॉजी का क्वेश्चन है या एनालॉजी क्वेश्चन है, तो हम उसमें क्या, हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि आप, जैसे कि यहाँ पे ABC दे दिया, ठीक है। अब ABC का रिलेशन Z, Y और X इससे है, तो इसका रिलेशन जैसे अब फिर आपसे पूछ लिया कि NOT का रिलेशन किससे होगा, ऑप्शन दे देगा। तो आप ये, आपने इसमें और इसमें क्या किया? कंपैरिजन किया कि हाँ A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है। तो अभी ऐसे इसका N का उल्टा M होता है, O का उल्टा L होता है, T का उल्टा क्या होता है? G होता है। तो ऐसे आप ऑप्शन निकालो। तो ये क्या है? आप कंपैरिजन करके कर रहे हो ना क्वेश्चन को, कंपैरिजन। तो इसका एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन का, डिसीजन नहीं, ऑर्डर नहीं, स्टोरी नहीं, ठीक है। एडेज, लास्ट वर्ड है हमारा एडेज। एडेज का मतलब क्या होता है? देखो एडेज का मतलब होता है, पहले तो एडेज का मतलब सेइंग, कहावतें, जो हिंदी में जिसको सेइंग बोलते हैं ना, कहावतें बोलते हैं। तो ठीक है, एडिज हो गया, प्रोवर्ब हो गया, प्रोवर्ब्स बोलते हैं इनको, प्रोवर्ब्स, ठीक है। मैक्सिम हो गया, मैक्सिम। पोसी हो गया, POSY, पोसी। इन सब का मतलब क्या होता है? कहावतें होती हैं। तो एडेज का मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ 25 ही वर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी 29 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की वीडियो सिर्फ हम इतने वर्ड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम ए से ही रिलेटेड और वर्ड करेंगे।
तो बस आज की इस वीडियो में हम इतने करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।